जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज क्लास में सीखने वाले परमाणु मतलब कहे तो एटम। ठीक है, तो आज क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आपके लिए बहुत ही खास ये वीडियो। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का पूरा बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं कि परमाणु क्या। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि परमाणु क्या, ठीक है ना, एटम क्या। अच्छे से उसको हम लोग समझेंगे, डिटेल्स एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो क्या लिखा हो, परमाणु यानी का एटम समझेंगे। तो पहले हम लोग परमाणु का परिभाषा समझेंगे, आखिर परमाणु होता क्या। तो पहले उसको सिंपल समझिए। परमाणु वो छोटी से छोटी कण है जिसको हम लोग अपनी आंखों से अच्छे से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, देख नहीं सकते, यानी कि इतना छोटा से छोटा कण होता है कि एक टुकड़ा नहीं कई टुकड़ों में उसको विभाजित किया जाए, फिर भी उससे छोटा, सबसे जो छोटा कण आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु। ठीक है ना, इसको अगर 100 ग्रुप यानी कि परमाणु का 100 ग्रुप को भी अगर एक साथ देखने की कोशिश कीजिएगा तो फिर भी आप देख नहीं पाइएगा परमाणु का। ठीक है, लेकिन परमाणु के अगर आजकल देखा जाए तो एक मतलब तरह तरह के आपका माइक्रोस्कोप निकला देखने के लिए। तो माइक्रोस्कोप के सहारा आप परमाणु को अध्ययन कर सकते हैं, परमाणु का संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इतना वो छोटा कण है कि आँख से आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसके बारे में अध्ययन भी आप नहीं कर पाइएगा। तो उसको अध्ययन करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिससे हम लोग अच्छे से उसको देख पाते हैं और अच्छे से हम लोग अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, इतना बहुत छोटी कण होता है। अच्छे से समझ गए कि परमाणु कितना छोटे से छोटी कण होता है। ठीक, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया लिखा हुआ छूट गया था, अभिक्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोग अपने लैंग्वेज वाला परमाणु की परिभाषा समझ लिए थे, बहुत छोटे कण, उसके बारे में हम लोग काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे में क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन, निकेल, आर्गन, आपका इफी लोहा हो गया, या क्या हो गया आपका कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपका हो गया परमाणु का परिभाषा, मतलब एटम का परिभाषा। आप समझ लिए आगे क्या बोल रहा है, कोई दिक्कत। परमाणु का जो व्यास होता है, परमाणु का जो व्यास होता है 10⁻⁻15 एम होता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु का व्यास कितना होता है, 10⁻⁻15 एम के बराबर उसका क्या होता है, व्यास होता है। किसका, परमाणु का। हाँ, परमाणु जो होता है 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर हाइड्रोजन, निकेल, आर्गन, आपका एफी मतलब लोहा है, आपका कैल्शियम, ये सब जो चीज़ें आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सब जो चीज़ दिख रही है इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन में मिलेगा, प्रोटॉन में मिलेगा और क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन में मिलेगा। तो इसको हम लोग को अच्छे से स्टार पॉइंट में यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं, परमाणु 3 प्रकार के अणुओं से बना होता है। परमाणु जो होता है कितनी प्रकार के अणुओं से बना होता है बाबू, तो 3 प्रकार के अणुओं से बना होता है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या लिखा हुआ, न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु जो होता है 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो हम लोग अब एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। तो पहले हम लोग अच्छे से यहाँ से समझ लेते हैं। सारा कुछ बता रहे हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं था, बहुत अच्छे से स्टार पॉइंट में यहाँ पे सारा कुछ जितना जो है ना सब कुछ लिख दिए। सिर्फ खाली स्क्रीनशॉट लेके भी अगर आप लिख लीजिएगा ना तो 100% समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन यह इकाई आवेश युक्त कण है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। अभी यहाँ पे देखिए ऋणात्मक आवेश लिखे, यहाँ पे लिखे घन आवेश, आगे चलते तब बताते हैं। ऋणात्मक मतलब क्या समझे, ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब एक ऐसा कण है जिस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव, हिंदी में कहे तो ऋणात्मक। ठीक है ना, उस पर मतलब ऋणात्मक आवेश होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। मतलब उसको हम लोग दर्शाते हैं क्या, -L से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया, जे थॉमसन ने किया 1897 में। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, जे थॉमसन ने किया 1897 में किया था। इसका आवेश, इसका आवेश मतलब किसका आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा समझिएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या अंतर है। हम लोग को सबको पता है कि आवेश होता है कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये हम लोग अच्छे से समझें, -19 क्या होता है, कूलम होता है। आप दोनों पे चार्ज याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो ये माइनस से साथ जाएगा और प्रोटॉन जब रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस जाएगा। बाकी दोनों सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है क्या होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, बस सिंपल समझिए कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब कहे तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। कोई दिक्कत, ये कहने रहा है इलेक्ट्रॉन का। चलिए प्रोटॉन में चलते हैं। प्रोटॉन क्या लिखा हुआ,
यह परमाणु का मूलभूत कण है जिस पर इकाई घन आवेश, इकाई घन आवेश, घन मतलब क्या प्लस, यहाँ ऋण, यहाँ क्या लिखे थे ऋणात्मक, यहाँ क्या लिखे थे घन लिखे, मतलब यहाँ ऋणात्मक के जगह पे ऋण हो सकता, ठीक है। जैसे यहाँ घन कैसे लिखे, यहाँ पे ऋण हो सकता, डॉट मत होइएगा, ऋणावेश होता है, मतलब सेम वही चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉन हो वही प्रोटॉन है, बस सेम है प्लस और माइनस का। तो माइनस होता है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है प्लस होता है, कोई दिक्कत। चलिए प्रोटॉन की खोज देखते हैं। कह रहा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, 1920 में किया था। तो प्रोटॉन का कहानी कुछ अलग है, अलग यही है कि प्रोटॉन की खोज करने वाला कोई और वैज्ञानिक है जिसका नाम है गोल्डस्टीन, ठीक है ना। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले अध्ययन कर लिए थे, लेकिन उसके जनक या फिर उसको खोजकर्ता नहीं माना जाता, इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वो नामकरण नहीं किए थे। नामकरण करने वाले कौन थे, रदरफोर्ड थे, ठीक है। कब किए तो 1920 में, इसलिए रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोजकर्ता माना जाता है, प्रोटॉन का जनक माना जाता है। गोल्डस्टीन को नहीं माना जाता है क्योंकि वो नामकरण नहीं किए थे, उसके बारे में सिर्फ सर्च किए थे, अध्ययन किए थे कि होता, ठीक है ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये भी सवाल दे सकता है कि सबसे पहले प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे, सबसे पहले कौन अध्ययन किए, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा गोल्डस्टीन, ठीक है। उसके बाद में आप क्या नामकरण कौन किए हैं, रदरफोर्ड में, कब 1920। चलिए अभी इधर चलते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, जस्ट यहाँ तब समझा गए थे, दोनों सेम था, बस यहाँ प्लस हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम है, इसमें माइनस इसमें प्लस। चलिए अब चलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या बोल रहा है, यह परमाणु का वह कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। मतलब न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ये आवेशितहीन होता, मतलब ये आवेशहीन होता, नहीं इस पे नेगेटिव चार्ज होता, नहीं इस पे पॉजिटिव चार्ज होता, मतलब कुछ भी नहीं होता। इसको एक लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं जो स्टार पॉइंट में लिख दिए, क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन को उदासीन कण भी कहते हैं। इसलिए उदासीन कहते हैं क्योंकि इस पर कोई कण नहीं होता। बता रहे ना, हमको कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं, जितना माइंड में सारा चीज़ें था सारा कुछ का स्टार पॉइंट में एक जगह करके हम लोग लिख लिए, बस खाली स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख लीजिएगा ना, तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया से सजा के लिखे हैं। तो न्यूट्रॉन को उदासीन कण भी कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया, तो लिख लिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स जैडविक ने किया, क्या लिखा हुआ जैडविक, जेम्स जैडविक ने किया था 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया, जेम्स जैडविक ने किया 1932 में। न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे जब नेगेटिव नहीं होता नहीं पॉजिटिव होता तो आवेश होता है कितना भैया, तो आवेश होगा शून्य आवेश, कितना होगा शून्य आवेश। ये आपका रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कहानी, ठीक है। अब 2 पॉइंट और हच पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ, ये हच पॉइंट क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो हच पॉइंट क्या बोल रहा, हाइड्रोजन के परमाणु में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसका मतलब समझिए। मतलब अभी हम लोग यहाँ क्या देखें, यहाँ पे देखिए क्या देखें कि परमाणु 3 प्रकार के अणुओं से बना होता, मतलब परमाणु में कोई भी परमाणु, जैसा अभी यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ, उसमें तीनों आपको मिलेगा। कौन कौन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, प्रोटॉन भी मिलेगा और न्यूट्रॉन भी मिलेगा। कोई भी तत्व एक लीजिएगा, अगर परमाणु तत्व है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, प्रोटॉन भी मिलेगा और न्यूट्रॉन भी मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अभी जस्ट बता गए कि हाइड्रोजन वाला परमाणु में, हाइड्रोजन वाला परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन हम लोग पढ़ के गए अभी यहाँ पे क्या पढ़े गए हैं कि परमाणु के 3 मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। माइंड काम कर रहा है ना, मतलब क्या समझे कि परमाणु में तीनों होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। हाइड्रोजन भी तो परमाणु में है, लेकिन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग हच पॉइंट में लिख लिए ताकि भूलेंगे नहीं। सब में होता है लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मतलब हाइड्रोजन में तीनों होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो हाइड्रोजन परमाणु में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता, वही यहाँ चीज़ें लिखें। आप क्या पढ़ रहे हैं, एक परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन होते हैं। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे और अच्छे से इसको जैसे हम लिखे ना वैसे सजा के बढ़िया से लिख लीजिएगा और अच्छे से परमाणु के बारे में, एटम के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर वो क्या चीज़ है, उसका जो मूलभूत जो कण होते हैं, कौन कौन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस पर कैसा चार्ज होता है, उसका खोजकर्ता कौन कौन है, ये सब सभी चीज़ का जानकारी है आप लोग को हम दे चुके। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।